जय हिंद की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और चीन की कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग के बाद जारी हुई जॉइंट प्रेस रिलीज। नॉर्थ सिक्किम में एलएसी के साथ सटे हुए क्षेत्रों में चीन और भारत के बीच स्थापित की गई है हॉटलाइन। अमेरिका से नेवल गन्स को खरीदने वाली योजना को स्क्रैप कर सकती है इंडियन नेवी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा F4 स्टैंडर्ड के 36 और रफाल फाइटर्स को लिया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर में फिर से स्पॉट हुए 4 और सस्पेक्टेड ड्रोन। शनिवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की जो 12वीं मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो इस मीटिंग को लेकर आज एक जॉइंट प्रेस रिलीज जारी की गई है और जिसमें बताया गया है कि इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच एलएसी पर बाकी के एरियाज पर डिसएंगेजमेंट करने को लेकर काफी कैंडिड और इन डेप्थ तरीके से व्यूज एक्सचेंज किए गए हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से इस मीटिंग को कंस्ट्रक्टिव बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि बाकी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मौजूदा एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स के माध्यम से जल्द ही उनका समाधान किया जाएगा। और दोनों पक्षों ने वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी पर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए अपने इफेक्टिव एफर्ट्स को जारी रखने के लिए भी सहमति दी है। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो इस मीटिंग को लेकर जो जॉइंट प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसमें भी ऐसा कुछ अलग सा नहीं बताया गया है जिसकी बाकी सब काफी उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की सहमति पहले भी बनी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे कब तक। और जबकि एक रिपोर्ट यह है कि एलओसी के साथ इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई है और ये हॉटलाइन इंडियन आर्मी ने नॉर्थ सिक्किम के कोंगराला और चाइनीज आर्मी ने तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन के खम्बाजोंग में स्थापित करी है। और ऐसा करने का प्रमुख उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। कल रविवार को जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट के बड़ी ब्रह्मन एरिया के पास फिर से 4 सस्पेक्टेड ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है और इनमें से एक ड्रोन आर्मी कैंप के पास स्पॉट हुआ था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल ने स्पॉट किए थे जो कि बड़ी ब्रह्मन पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे। हालांकि उन ड्रोन्स पर ओपन फायर नहीं किया गया क्योंकि ड्रोन्स रेंज से बाहर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल द्वारा 92 इन्फेंट्री ब्रिगेड में पोस्टेड डिफेंस ट्रूप्स को सपोर्ट के लिए कहा था। और आपको ध्यान होगा कि अभी शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही 3 अलग अलग लोकेशंस पर भी ड्रोन्स को स्पॉट किया गया था। और बाकी फिलहाल कल वाली घटना पर अभी और डिटेल्स आनी बाकी हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार शकरगढ़ एरिया में एक फुल फ्लेजेड कंट्रोल रूम को स्थापित किया है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान में स्थित जो ये शकरगढ़ एरिया है वो कठुआ, सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अपोजिट पड़ता है। और इस बात की भी संभावना है कि भारत में आतंकी गतिविधियां करने के लिए इस जगह पर ड्रोन कंट्रोल रूम को भी स्थापित किया गया है। और ऑब्वियसली बात है कि इसको स्थापित करने में हमारे निकम्मे पड़ोसी की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से पूरी मदद की गई है। और जबकि जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स को स्पॉट किए जाने की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं, तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत जल्द से जल्द LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स को स्थापित करने की योजना बना रहा है। हालांकि सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम को स्थापित करना तो ठीक है, पर हमारे ओपिनियन में अगर भारत डिफेंसिव एक्शन के साथ कुछ ऑफेंसिव एक्शन भी लेता है तब तो फिर उससे और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। यानी कि इनपुट्स अगर सटीक है कि वहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तो फिर वहां पर मौजूद पेड़ और कमों को गिराकर वहां की साफ सफाई की बेहद जरूरत है। द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन नेवी की उनके 11 अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के लिए अमेरिका की 13 MK-45 नेवल गन्स को खरीदने की जो योजना थी, अब उस योजना को कैंसिल किया जा सकता है। और सोर्सेज का कहना है कि अब इंडियन नेवी 127 mm की नेवल गन्स के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर ही विचार कर रही है। और सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका से इन गन्स को ना खरीदने का जो प्रमुख कारण है वो है इनकी कीमत, क्योंकि जो ये 13 MK-45 गन्स हैं ये भारत को $1 बिलियन की कीमत पर पड़ेंगी। यानी कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और केवल गन ही नहीं बल्कि इसमें जो खास तरह का एम्यूनेशन इस्तेमाल होता है वो भी काफी महंगा है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस, क्योंकि जो ये गन्स है ये नेवी की केवल 11 शिप्स में ही इंटीग्रेट की जाएंगी और केवल 11 शिप्स के लिए ही खास तौर पर इसके लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस को देखना पड़ेगा। और योजना ये थी कि इसकी 4 यूनिट्स विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में लगाई जानी थी और 7 नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स में। और इन 11 वॉरशिप्स के अलावा जो 13 में से 2 गन्स बस थी उन्हें INS द्रोणाचार्य मिसाइल एंड गनरी स्कूल और INS वलसूरा इलेक्ट्रिकल एंड वेपन इंजीनियरिंग स्कूल में रखा जाता, तो फिर वे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही अदर नेवल गन्स को खरीदेगी। बाकी एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि स्पेशलाइज्ड मेटल्स और मेटल एलॉयज को मैन्युफैक्चर करने वाली PSU मिस्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी अब अपनी 2 नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज को फुली कमीशन करने के लिए तैयार है। और इन नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ मिधानी पहली बार इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट और आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स को बनाने के सेक्टर में प्रवेश करेगी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि ये दोनों फैसिलिटीज आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर कमीशन हो जाएगी। और इन दोनों फैसिलिटीज में से एक को बनाया जा रहा है कंचनबाग में और दूसरी को बनाया जा रहा है रोहतक में। और जो रोहतक वाली फैसिलिटी है वही बुलेट प्रूफ वेस्ट और आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स को बनाएगी।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है जिसका कनेक्शन लश्कर के साथ था और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है जो कि अनंतनाग टाउन में ब्लास्ट करने के लिए आईईडी बनाने में और साथ ही साथ घाटी के युवाओं को आतंकवाद की तरफ प्रेरित करने में शामिल थे। और गिरफ्तार किए गए इन चारों आरोपियों के पास से हैंड ग्रेनेड जैसे इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है जिसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट की एक टास्क फोर्स को साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक में ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए इसी महीने की शुरुआत से भेजा जाएगा और ये जो डिप्लॉयमेंट है ये 2 महीने के लिए रहेगी। और इस डिप्लॉयमेंट का प्रमुख उद्देश्य है फ्रेंडली कंट्रीज के साथ मिलकर भारत और इंडो पैसिफिक की कंट्रीज के साथ मैरीटाइम डोमेन में गुड ऑर्डर को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ मौजूदा रिश्तों को और मजबूत करना। और वैसे देखा जाए तो इंडियन नेवी की इस तरह की ओवरसीज डिप्लॉयमेंट एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। बाकी एक रिपोर्ट यह है कि इंदिरा 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी का कंटिंजेंट रशिया पहुंच चुका है और जो ये इंदिरा एक्सरसाइज है ये 13 अगस्त तक जारी रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि भारत और रशिया की इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2021 को रशिया के वोल्गोग्राड में आयोजित किया गया है। आज वेस्ट बंगाल के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान 31 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स की मदद से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में इमरजेंसी फूड सप्लाईज भी ड्रॉप की गई हैं। और इसी दौरान इंडियन आर्मी द्वारा भी वेस्ट बंगाल के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और इस दौरान भी काफी सारे विलेजेस को रेस्क्यू किया गया है। और इसी तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में हमारी फोर्सेस ने अपनी रेस्क्यू ऑपरेशंस को चला रखा है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फ्रांस से 36 और रफाल फाइटर्स को खरीदने वाली है और जिसमें F4 स्टैंडर्ड के रफाल फाइटर्स को खरीदने की योजना बनाई गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि रफाल फाइटर का जो दूसरा लॉट लिया जाएगा ये भारत में रिलायंस और डसॉल्ट एविएशन की जॉइंट वेंचर यानी कि डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में पार्शियली असेंबल्ड भी होंगे। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने रफाल फाइटर के दूसरे लॉट को खरीदने के लिए कुछ जरूरी पेपर वर्क पर काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और अगर ये सेकंड लॉट भी लिया जाता है तो फिर इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 72 रफाल फाइटर्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी। लेकिन आपको ये क्लियर कर दें कि रफाल फाइटर के दूसरे लॉट को खरीदने को लेकर फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फिर आपको जो लाल कलर का बड़ा सा सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें।